कंफर्म कीजिए अब आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये आप ही की आवाज़ है, दरअसल आप ही की आवाज़ है और आप ही की आवाज़ सुनी गई है, क्योंकि सिलेक्टर्स ने अभी अभी एसओएस भेजा है वरुण चक्रवर्ती को। एसओएस भेजा है वरुण चक्रवर्ती को और उनको कहा कि वो नागपुर में भारत की जो वनडे टीम है उसके साथ जुड़ें। 3 वनडे मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, वरुण चक्रवर्ती को उसमें शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अब वरुण चक्रवर्ती नजर आएंगे, मतलब टीम बदली जाएगी। ये भारत की जो टीम थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रोविजनल थी, उसमें बुमराह को लेकर भी बहुत बड़ा सस्पेंस है। और दूसरा ये था कि 4 स्पिनर्स इंडिया ने रखे थे। एक कुलदीप यादव थे जो कि रिस्ट स्पिनर थे और बाकी जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 थे। और शायद ये एक सोच थी भारत की कि 8 नंबर पर यार एक ऐसा स्पिनर रखना है जो बॉल भी डाल ले, जो बैटिंग कर ले, तो 8 नंबर पर बैटिंग चाहिए थी। बट वरुण चक्रवर्ती ने शायद वो दरवाज़ा तोड़ दिया है। वरुण चक्रवर्ती ने ऐसा दरवाज़ा तोड़ा है कि पहले जब वो साउथ अफ्रीका गए T20 में, और अब जो इंग्लैंड वाले 5 T20 मैचेस हैं उसमें उन्होंने 14 विकेटें ली हैं। और ये रीइंफोर्स करता है कि यार अगर आप T20 में विकेट टेकिंग स्पिनर को लेकर मैच जीतते हो तो वनडे में क्यों नहीं, क्योंकि वनडे मैचेस में भी क्या होता है, अगर आप बीच के ओवर्स देखें तो वहाँ पर ना थोड़ी गेम मियांडर करती है, इधर उधर जाती है। और अगर आप कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती प्लस एक और स्पिनर, ये स्पिनर जो कि ऑलराउंडर हो, भले वो अक्षर हो, जडेजा हो या फिर सुंदर हो, उनमें से एक को आप 11 में खिलाएं तो आप तब भी 3 स्पिनर्स खिला सकते हैं। और 2 ऐसे स्पिनर्स भारत के 11 में चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि स्टेज वन ये है कि 12 तारीख को इंडिया इंग्लैंड सीरीज का जो आखिरी वनडे मैच है, उसी दिन भारत के पास वक्त है अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में बदलाव करने का। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी की जो बड़ी खबर वो ये है कि वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने T20 में यार ज़बरदस्त गेंद किया, और शायद वरुण चक्रवर्ती ना वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर मे बी ही इज़ एट द टॉप ऑफ हिज गेम, पीक जिसे कहते हैं। जब पहले उनको T20 टीम में चुना गया था वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए थे, फिर अरसे बाद वो आए। पिछले साल आपको याद होगा कि उन्होंने IPL में विकेटें ली और फिर वो PR की भी बात की थी कि काश मेरा PR होता, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस आपका सबसे बड़ा PR होता है। और वरुण चक्रवर्ती आज न सिर्फ T20 में भारत के एक बड़े मैच विनर के तौर पर आए हैं पिछले कुछ महीनों में, उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उसने फोर्स किया है, भले वो रोहित शर्मा हो, भले वो गौतम गंभीर हो, भले वो अजीत अगरकर लेड सिलेक्शन कमेटी हो, कि नहीं बॉस, हम एक धर्रे पे नहीं चलेंगे। और जो हमारी एक पुरानी सोच है कि एक काम करो 8 नंबर तक बैटिंग कर लेंगे, स्पिन पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वैसी टीम बना लो। कम से कम ये है कि उन्होंने पहला एक मूव खेला है, और पहला मूव ये है कि वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत की वनडे सीरीज़ है उसके लिए टीम में रखा गया है। अब पहले मैच, उसके बाद दूसरा मैच, तीसरा मैच, 3 मैच हैं। अब सवाल यही आ जाएगा कि क्या भारत 11 में उनको मौका देता है। भाई देखिए, अगर उनको आज भेजा गया है SOS नागपुर वनडे मैच के लिए, तो मुझे तो लगता है कि वरुण चक्रवर्ती आपको खेलते दिखेंगे। तो अब सेलेक्टरों के सामने एक पेचीदा सवाल था बुमराह की फिटनेस, बिकॉज बुमराह जो खबरें आप पढ़ रहे थे, उनको जब पिछले महीने टीम में रखा गया था, ये कहा गया था कि वो पहले 2 वनडे मैचेस की टीम में तो नहीं होंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि उनको टीम में रखना है तो तीसरा वनडे यानी कि 12 तारीख को उनको खिलाया जाएगा। अब खबरें ये आ रही है ना कि उनको तो अभी यार NCA भेजा गया है, असेसमेंट होगी, उनका जो रेस्ट पीरियड था उसके बाद स्वेलिंग जो थी उसका क्या हाल है, डॉक्टर क्या कहते हैं, वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। और अगर बुमराह ही नहीं है तो देखिए, आप सिर्फ एक तेज़ गेंदबाज नहीं खोते हैं, आप एक विकेट टेकिंग बहुत बड़ा गेंदबाज खोते हैं, ठीक है। अब अगर आप वहाँ पर बुमराह नहीं है, वहाँ पर एक बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि टीम में यहाँ पर हर्षित राणा को उनका एक बैकअप के तौर पर वनडे टीम में चुना गया है, बट मुझे अभी भी लगता है कि अगर बुमराह ना हुए चैंपियंस ट्रॉफी तो शायद मोहम्मद सिराज को उनके तजुर्बे के लिए टीम में रखा जाएगा। और दूसरा जो बड़ा पेचीदा मामला अब सेलेक्टर्स के सामने है, जो बड़ा गैम्बल उनको जो उन्होंने लिया था, और अब उस गैम्बल को या तो वो सही माने या फिर चेंज करे, वो ये है कि वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने T20 में बीच में विकेटें लेके मैच जिताया है, भाई वनडे में क्यों नहीं। आप यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, आप 8 नंबर पर एक बैट्समैन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप 7 नंबर तक ऑलराउंडर्स के साथ खेलेंगे, और शायद कुलदीप फिर 8 हो जाएंगे, 9, 10, 11 आपके 3 फास्ट बॉलर या फिर एक और स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर। तो ये मुझे लगता है कि बुरी सोच नहीं है, क्योंकि वनडे हो T20 हो, आपको बेस्ट तरीका रन रोकने का विकेट लेकर है। रिस्ट स्पिनर हैं। आज देखिए, एक पीरियड आता है ना आपका जब दुनिया थरथराती है,
इंग्लैंड के बल्लेबाज देखो कांपते हैं, वरुण चक्रवर्ती के हाथ में गेंद बाद में आता है, विकेटें वो पहले दे जाते हैं। सो आप ऐसे गेंदबाज को बाहर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती एक स्टार्ट हुआ है आज उनका, जिस तरह से आपने उनको आज वनडे टीम में डाला है, नागपुर उनको भिजवाया गया है पहले वनडे मैच से। वो मुझे तो लगता है स्टार्टिंग 11 में होंगे। और शायद सोच इंडिया की अगर मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से देखें, मेरा ये मानना है, और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी क्या सोच है, आपको लगता है कि नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि अब वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में होंगे। हाँ, एक स्पिनर आपको चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप करना पड़ेगा। जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर, इनमें से एक की बलि चढ़ेगी, क्योंकि कुलदीप यादव तो रहेंगे और वरुण चक्रवर्ती अगर दूसरे स्पिनर हो गए तो फिर उन तीनों में से दो की ही आपके 11 में या फिर 15 में चांसेस बनते हैं, तो वहाँ पर किसी एक की बलि चढ़ेगी। अब दो एक ही तरह के हैं, जडेजा है फॉर ऑल हिज एक्सपीरियंस, अक्षर पटेल हैं, और फिर उसके बाद सुंदर हैं जो कि ऑफ स्पिनर हैं। तो उन तीनों में से मुझे लगता है कि किसी एक की बलि अब चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है आपको देनी पड़े। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं आज की तारीख में कि वरुण चक्रवर्ती को बुलाया गया है देखने के लिए कि 4 ओवर तो ठीक है यार, 10 ओवर में उनका क्या इम्पैक्ट होता है।